दोस्तों, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम सीखेंगे सेक्शन 2 क्लोज 69 डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर शब्द का वर्ड का लीगल मीनिंग है प्रमोट करने वाला, यानी जो लोग किसी कंपनी को प्रमोट करते हैं, लिटरली शाब्दिक अर्थ में हम उसे प्रमोटर कहेंगे। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज 69 की, वो हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लेते हैं। तो कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी का प्रमोटर कब कहलाएगा? 3 तरीके हैं उसके। देखो, पहला तरीका ये है कि अगर आपने किसी पर्सन का नाम एनुअल रिटर्न में मेंशन कर दिया, आपने कह दिया कि मिस्टर एक्स हमारा प्रमोटर है, कहाँ पर? एनुअल रिटर्न में, तो वो मान लिया जाएगा। सेक्शन 92 में जो एनुअल रिटर्न आप फाइल करते हैं, उसमें आपने ये कह दिया कि मिस्टर एक्स हमारा प्रमोटर है, तो मिस्टर एक्स को उस कंपनी का प्रमोटर मान लिया जाएगा। या फिर आपने पब्लिक को शेयर इशू किए और प्रोस्पेक्टस इशू किया, उस प्रोस्पेक्टस में आपने ये मेंशन कर दिया कि मिस्टर एक्स हमारा प्रमोटर है, तो मिस्टर एक्स को प्रमोटर मान लिया जाएगा। नंबर 1 चीज़। दूसरा कैटेगरी वो लोगों की है, उनको भी हम प्रमोटर मानेंगे जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं। अब कोई पर्सन कंपनी को कंट्रोल कैसे कर रहा है? या तो वो शेयर होल्डर की कैपेसिटी में कर रहा है या डायरेक्टर की कैपेसिटी में कर रहा है। किसी भी कैपेसिटी में, चाहे वो शेयर होल्डर की कैपेसिटी में कर रहा है या डायरेक्टर की कैपेसिटी में कर रहा है, अगर वो कंपनी को कंट्रोल करता है तो प्रमोटर मान लेंगे उसे। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी एक और है, उसमें वो आदमी शामिल है जिसके इंस्ट्रक्शन से, जिसकी डायरेक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उससे पूछ के काम करते हैं। उससे पूछे बिना कोई काम नहीं करते। कोई भी बड़ा डिसीजन लेंगे तो उस पर्सन से पहले पूछेंगे। दे आर अकस्टम्ड टू एक्ट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सच पर्सन, तो उस पर्सन को मान लेंगे कि वो क्या है? प्रमोटर है। लेकिन अगर किसी पर्सन से उसकी प्रोफेशनल कैपेसिटी से की वजह से आप सलाह मशवरा कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई लीगल इशू है और आप मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि सर हमें इस सिचुएशन में गाइड करो, और मैं आपको गाइडेंस देता हूँ क्योंकि ये काम मैं अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में कर रहा हूँ। यानी जो पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या कंपनी के ऑफिशियल को अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में डायरेक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, उसे प्रमोटर नहीं माना जाएगा। नॉर्मल बिजनेस डिसीजन अगर डायरेक्टर्स किसी से पूछ के करते हैं, तो जिससे पूछ के करते हैं वो भी प्रमोटर है। तो 3 कैटेगरी के पर्सन्स इसमें हमने इंक्लूड किए, जिसका नाम, जिसका जिक्र एनुअल रिपोर्ट में आया है, जिसका जिक्र प्रोस्पेक्टस में आया है, या जिसके पास कंपनी का कंट्रोल है किसी भी कैपेसिटी में, या जिससे पूछ के डायरेक्टर्स डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो उन सब को प्रमोटर्स मान लिया जाएगा। आप जब कंपनी लॉ पढ़ोगे आगे या फिर सिक्योरिटी लॉज पढ़ोगे, तो कई बारी आप प्रमोटर्स की लायबिलिटी की चर्चा करते हैं, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग की चर्चा करते हैं। जब कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो प्रमोटर्स के पास कितनी शेयर होल्डिंग है, इसकी चर्चा अलग अलग चैप्टर्स में, कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन के टाइम, वाइंडिंग अप के टाइम, और कई सारे अफेयर्स में प्रोस्पेक्टस इशू करने के टाइम भी कंपनी की चर्चा, प्रमोटर्स की ज़रूरत पड़ती है कि किस कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं। तो आज के इस सेशन के लिए यही है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप